हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है गोविंदा कुमार और मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल गोविंदा कुमार यूनिक इंग्लिश ट्रांसलेशन पर। आप सभी को दोस्तों पिछले वाले वीडियो में हैव, हैज और हैड वाला अफर्मेटिव सेंटेंस बतला दिया गया था और आज के वीडियो में आप सभी को वह सभी का नेगेटिव सेंटेंस बतलाया जाएगा। तो आज के वीडियो में हैव का नेगेटिव सेंटेंस देखिए। पहला नंबर में है मुझे कार नहीं है। इसे ऐसा भी लिखा जा सकता है मैं एक कार नहीं रखता हूँ, और इसे ऐसा भी लिखा जा सकता है जो कि इसमें लिखा नहीं गया है, जो अफर्मेटिव सेंटेंस में लिखा गया था कि मेरे पास कार नहीं है। यानी कि इसे तीन तरह से लिखा जा सकता है। और मैं एक कार नहीं रखता हूँ, अब जो बनेगा इसी वाक्य पे बनेगा इसका हिंदी ट्रांसलेट। तो आप सभी जानते हैं कि नेगेटिव सेंटेंस जो है, नेगेटिव सेंटेंस का ट्रिक कैसा होता है। पहला वाला 1 नंबर, लास्ट वाला 2 नंबर, 2 नंबर के बाद 3 नंबर और 3 नंबर के बाद 4 नंबर। यहाँ पे एक कार को पूरा लिया जाएगा 4 नंबर में। तो नेगेटिव सेंटेंस में एक नंबर में मैं दिया हुआ है, मैं का इंग्लिश आई। 2 नंबर में रखता हूँ दिया हुआ है। रखता हूँ का जो रियल फॉर्म है हिंदी में उसका होता है रखना, और रखना का इंग्लिश होता है हैव या हैज। तो आपको पता है कि शुरू में जो आई दिया गया है, आई के साथ में हैव का यूज किया जाता है, हैज का नहीं। तो दूसरा नंबर में हैव हो गया। तीसरा नंबर में नहीं के लिए नोट हो गया। और चौथा नंबर में एक कार। आपको पिछले वाले अफर्मेटिव सेंटेंस में सभी बतला दिया गया था कि कार का इंग्लिश पहले क्या होता है। इसका शुरू वाला लेटर सी से शुरू होता है और सी एक कॉन्सोनेंट साउंड है, इसीलिए यहाँ पे एक का जो इंग्लिश है वो ए होगा और कार का इंग्लिश कार होगा। इसीलिए इसमें आपको थोड़ा सा फास्ट में और थोड़ा जल्दी से 2 नंबर का और 3 नंबर का बतला दिया जाएगा, जो कि समय कम लगे और कम समय में आप सभी को ये तीनों सेंटेंस जो है हो जाए। तो मैं एक कार नहीं रखता हूँ, इसका आपको इंग्लिश ट्रांसलेट हो गया आई हैव नॉट ए कार। और आई हैव नॉट ए कार, इसका आपको यदि हिंदी ट्रांसलेट करना है तो देखिए इसी ट्रिक पे बनेगा। जिस ट्रिक पे आप इंग्लिश ट्रांसलेट किए हैं इसी ट्रिक पे आपको हिंदी ट्रांसलेट करना है। पहला वाला 1 नंबर, लास्ट वाला 2 नंबर, उसके बाद आगे कर देना है 3 नंबर के बाद आगे 4 नंबर। पहला नंबर में आई का हिंदी मैं। दूसरा नंबर में ए कार। जैसे यहाँ पे 4 नंबर में पूरा एक कार लिया गया था, पूरा को एक को अलग, कार को अलग नहीं किया गया था, वैसे यहाँ पे दूसरा नंबर में एक कार को पूरा लिया गया है, ए अलग कार अलग नहीं किया गया है। तो दूसरा नंबर में ए कार का हिंदी एक कार। तीसरा नंबर में नोट का हिंदी नहीं। चौथा नंबर में हैव का मतलब होता है रखना, और आई के लिए रखना जो है वो रखता हूँ में बदल जाता है। तो आई के लिए हैव बदल जाएगा हिंदी वाक्य में रखता हूँ में। और इंग्लिश सेंटेंस का लास्ट में फुल स्टॉप, तो हिंदी वाक्य का लास्ट में पूर्ण विराम। अब देखिए दूसरा नंबर में हमें 2 गाय नहीं हैं या हम लोग 2 गाय नहीं रखते हैं। पहला वाला 1 नंबर, लास्ट वाला 2 नंबर, उसके बाद आगे कर देना है
तीन नंबर के बाद 4 नंबर। पहला नंबर में हम लोग का इंग्लिश वी दूसरा नंबर रखते हैं। जो मेन फॉर्म है इसका वो हो जाएगा हैव और हैज, और वी के साथ हैव का यूज होता है। हैव तीसरा नंबर में नहीं का नोट। चौथा नंबर में दो गायें का टू COWS काउज। फुल स्टॉप पूर्ण विराम। इसी को यदि इंग्लिश में बदलना, इसी को यदि हिंदी में बदलना है तो ये पहला नंबर टू काउज, दूसरा नंबर नोट, तीसरा नंबर हैव, चौथा नंबर। यानी कि पहला वाला 1 नंबर, लास्ट वाला 2 नंबर, 2 नंबर के बाद आगे 3 नंबर, 3 नंबर के बाद आगे 4 नंबर। पहला वाला 1 नंबर, 1 नंबर में वी का हिंदी हम लोग। दूसरा नंबर में टू काउज का हिंदी 2 गाय। तीसरा नंबर में नोट का हिंदी नहीं। और चौथा नंबर में हैव का हिंदी होता है रखना। और वी में हैव जो है जिसका हिंदी रखना होता है वह बदल जाता है रखते हैं में। रखते हैं में हमेशा बिंदा होता है। और यहाँ फुल स्टॉप तो यहाँ पूर्ण विराम। अब तीसरा नंबर देखिए, तुम्हें छाता नहीं है या तुम एक छाता नहीं रखते हो। ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। पहला वाला 1 नंबर, लास्ट वाला 2 नंबर, उसके बाद आगे कर देना है 3 नंबर के बाद एक छाता 4 नंबर। पहला नंबर में तुम का इंग्लिश यू। दूसरा नंबर रखते हो। आप सभी जानते हैं रखते हो का जो रियल फॉर्म है वो है रखना, और रखना का इंग्लिश होता है हैव और हैज, और यू के लिए हैव आता है, हैज नहीं, HAVE हैव। तीसरा नंबर में नहीं का नोट। और चौथा नंबर में एक छाता का एन अम्ब्रेला, NUMBRELLA। हिंदी में फुल स्टॉप। हिंदी वाक्य का लास्ट में पूर्ण विराम, तो इंग्लिश सेंटेंस का लास्ट में फुल स्टॉप। अब यदि इसको हिंदी में करना है तो पहला वाला 1 नंबर, लास्ट वाला 2 नंबर के बाद आगे 3 नंबर के बाद आगे 4 नंबर। तो यू जो कि 1 नंबर में है, यू का हिंदी यहाँ पे तुम हो जाएगा। दूसरा नंबर में एन अम्ब्रेला यानी कि एक छाता। तीसरा नंबर नोट का हिंदी नहीं। और 4 नंबर हैव का हिंदी होता है जो रियल इसका हिंदी है रखना। और यू के लिए जो है जो कि हैव का हिंदी रखना होता है वो बदल जाता है रखते हो में। जब यू का हिंदी शुरू में तुम होता है तो हैव बदल जाता है रखते हो में, रखते हो। इंग्लिश सेंटेंस का लास्ट में फुल स्टॉप, तो हिंदी वाक्य का लास्ट में पूर्ण विराम। तो आपका हो गया सब सही। यहाँ भी मैं एक कार नहीं रखता हूँ, इसका आपको इंग्लिश ट्रांसलेट हो गया आई हैव नॉट ए कार, जो बिल्कुल सही है। और आई हैव नॉट ए कार इसका आपको हिंदी ट्रांसलेट हो गया मैं एक कार नहीं रखता हूँ। आप यहाँ से भी मिला सकते हैं, मैं एक कार नहीं रखता हूँ, यह भी आपको बिल्कुल सही हो गया। उसी तरह से आपको ये भी सही है, ये भी सही है, और ये भी पूरा सही है, ये भी पूरा सही है। अब आपको एक टेस्ट क्वेश्चन दिया गया है जिसे आपको खुद अपने से सोच के बनाना है।
ये है उन्हें दोस्त नहीं है, इसे ऐसा भी लिखा जा सकता है, वे लोग दोस्त नहीं रखते हैं। आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, ए नंबर ऑप्शन, बी नंबर ऑप्शन, सी नंबर ऑप्शन और डी नंबर ऑप्शन। जहाँ तक आपको पता है, जो सब आप लोग मेरे क्लास में जानकारी लिए हैं, तो वो जानकारी के अनुसार जो इसमें सही ऑप्शन है, यानी कि जो इसमें सही आंसर है, और वो आंसर का जो सही ऑप्शन है, आप सभी कमेंट करके कमेंट बॉक्स में इसका सही आंसर जिस ऑप्शन में है वो ऑप्शन जो है आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बताइएगा, ठीक है। यहाँ तक। और हैज वाला जो नेगेटिव सेंटेंस होगा और हैड वाला जो नेगेटिव सेंटेंस होगा वो आप सभी को आगे वाले वीडियो में बताया जाएगा। तो आप सभी आज के वीडियो को यहाँ तक रहने दीजिए। आप सभी लोगों को धन्यवाद।